Amla, Biman and Kamita were partners, sharing profit in the ratio of 4:3:1. Ratio है 4:3:1. Bimla retire and give her share profit to Amla. अमला को 3600 दे दिया और कविता को 3000 दे दिया. तो हुआ क्या कि जब ये बिमला जा रही है, इसने 3600 अमला को दे दिया और 3000 कविता को दे दिया. अब सुनो, तू मम्मी का फोन दे दे, मेरे को चैन नहीं पड़ रहा. मम्मी का भी दे दे फोन, दे दे. इससे तो तेरे को और ज्यादा सजा मिलेगी. मम्मी का भी फोन जमा हो गया. चलो, अब 3600 इसको, 3000 इसको. तो आप ये समझो, अमला का 3600 ले गया, 3000 ले गया. तो इसे अगर काटोगे तो यानी इनको किस रेशो में पैसा मिला है? तो यानी गेनिंग रेशो भी क्या होगी? तो ये 1 मार्क में आता है ऐसे क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में आता है कि इनको जो फायदा हो रहा है वो 6:5 में हो रहा है. तो बिल्कुल सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन. जो भी अमाउंट दे रहे हैं उसको उस रेशो में लिख लो. ठीक है, चलो आ जाओ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आ जाओ. गुडविल, इसमें गुडविल की ट्रीटमेंट शुरू हो रही है. तेरे को इसमें कुछ समझ नहीं आया, इसमें सब समझ आएगा अब तेरे को. ठीक है, अब तेरे को वो मैंने गलती से बोल दिया था, अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. इसमें देखो सब समझ में आएगा. ठीक है, हाँ, यहाँ से अब गुडविल शुरू हो रहा है. गुडविल दो तरीके की हो सकती है. गुडविल ऑलरेडी अपीयर, गुडविल ऑलरेडी अपीयर. ये बात हर चैप्टर में आ रही है बार बार की पुरानी गुडविल होती है जो कि बैलेंस शीट में होती है. आपको पता होगा बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल पड़ी होती है ना. इसको हम क्या करते हैं? इसको हम करते हैं राइट ऑफ. किस रेशो में? ओल्ड रेशो. ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है 1000 बारी. तो इसकी एंट्री क्या रहने वाली है? सारे पार्टनर्स को डेबिट कर दो. सारे को, सबको ही देंगे ना अभी. तो मान लो 3 पार्टनर है तो यहाँ ए बी सी सबको डेबिट कर दो टू गुडविल. किस रेशो में? ओल्ड रेशो. 3 पार्टनर है, तीनों को डेबिट कर दो मुंह उठा के. लेकिन 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 अगर गुडविल आपको एडिशनल पॉइंट में गिवन है, एडिशनल पॉइंट में गुडविल अगर आपको एडिशनल पॉइंट में गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे? रिमेनिंग को डेबिट कर लेंगे. याद रखो, ये नई बात आ गई. जो पार्टनर बच गए हैं, जो पार्टनर बच गए हैं, अगर उन्होंने गेन किया है तो उन्हें डेबिट कर देंगे. गेन वालों को डेबिट कर देंगे. टू जो जा रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसे क्रेडिट कर देंगे. और ये एंट्री किस रेशो में की जाएगी? याद रखना, गेनिंग रेशो में. गेनिंग रेशो निकालनी आपको ऑलरेडी सिखा दिया. गेनिंग रेशो में क्रेडिट कर देंगे. ये है. सुनो, अगर पुरानी गुडविल है तो यार और क्या कर रहा हूं मैं? हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों. आज की क्लास में हम रिटायरमेंट, फिर से बताऊं, रूपरीत क्यों नहीं आई थी पिछली क्लास में? फोन जमा करा. अबे शुरू से करा रहा हूं कि सब कुछ ही दोबारा से होगा. बोल, मम्मी का फोन है. चलो, गुडविल, गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट. मैं जेन्युइन बोलूं, सच में बोलूं, मुझे एक्चुअल में जेन्युइनली मुझे इसके ऊपर 2, वो पीछे बैठा चश्मे वाला 3, ये रचित 4, ठीक है, वो पीछे दिलजीत बैठा 5, ये अभी अभी इसने इस चैप्टर में सोच लिया इसने कि मैं अब पढ़ूंगा. अब तक ये कोई वैसे कोई नहीं है, वैसे सब ये मेरे भाई है. इन सब से सब बिल्कुल कोई दिक्कत. प्रोफेशनली ये पढ़ते नहीं है तो मुझे गुस्सा आता है. ठीक है, ये क्योंकि ये छुट्टी मारते हैं. इसमें ये नहीं है. अब देखो, जिससे मैं चिढ़ जाऊंगा ना जिस दिन, उससे मैं बोलना छोड़ दूंगा. समझना, जिस दिन मैं चिढ़ गया ना उस दिन मैं बोलना. मेरे मन में इन सबके लिए बहुत प्यार है, मेरे को इनकी चिंता होती है तो मैं इनको गुस्सा करता हूँ. समझो, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने पूरे पूरे साल की यहाँ फीसें दे रखी हैं. ठीक है, सभी लोग पैकेज पे हैं ज्यादातर.
ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी क्यों इनको मैं किलसता रहता हूँ, क्यों किलसता हूँ? तो ये गुस्सा नहीं होता, समझ बात को। ये अब मेरी वाइफ, मेरा जो बच्चा है, उस दिन क्या हुआ, कुछ पता नहीं क्या, कोई डंडा सा ले लिया था, आंख में ऐसे ऐसे कर रहा था उसको, उसने इतनी जोर के डांटा उसको, मेरा बच्चा रोने लग गया। ठीक है, तो मैंने उससे बोला क्यों डांटा? तो कह रही इसके भले के लिए डांटा है, क्योंकि इसकी आंख में लग जाएगी। तो मैं भी इनके, समझ लो, क्योंकि टीचर का रुतबा भी पेरेंट्स जैसा होता है, मम्मी या पापा। तो समझ रही है ना मेरी बात? तो ये फोन जो मैंने इकट्ठे करे हैं, ये कोई लॉक तो खुल नहीं सकते, तो ये फोन इसलिए इकट्ठे करे हैं कि इनको फील हो कि मुझे पढ़ना है। समझ आई? चलो अब देखो, इसमें फिर कोई बुरा मान जाता है तो भैया, इसमें ये सब समझदार लोग हैं, बुरा नहीं मानेंगे, मानेंगे तो मेरा का उखाड़ लेंगे। हाँ, चलो चलो, लेना जोर से बोला कर थोड़ा, किसी दिन गे सर रिकॉर्डिंग में सुन लिया ना किसी ने, किसी को लग गया कि ये गे सर बोलती है, स्ले जोर से बोलना है, ठीक है? कोई गलत ना समझे, क्योंकि पीछे से ना आते आते, सुनो, रिमेनिंग, हाँ, क्या हुआ? सुनो अब आगे, तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग करेंगे, ये बात सबको समझ में आ गई? रिमेनिंग टू रिटायरिंग किस रेशो में करेंगे? गेनिंग रेशो। रिमेनिंग टू रिटायरिंग करेंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो आपको निकालनी सिखा दी है, फिर भी लिखना चाहते हो तो न्यू माइनस ओल्ड होता है, 100 बार डिस्कस हो चुका है, न्यू माइनस ओल्ड होता है गेनिंग रेशो। मतलब आपको करना क्या है, मान लो ए बी सी तीन पार्टनर हैं, और कौन जा रहा है? मान लो बी जा रहा है। कौन जा रहा है? तो आप इस केस में क्या एंट्री करोगे बताओ? ए को डेबिट, सी को डेबिट, टू बी। बिल्कुल सिंपल है, ए सी टू बी। यानी कि आपको दो केस कराए, पुरानी गुडविल है तो कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है, ए बी सी टू गुडविल। और यहाँ पे गुडविल को अगर एडिशनल पॉइंट में दे रखा है तो एक एंट्री आ सकती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। क्या एंट्री है? गेनिंग रेशो में क्या, ये वाली रिमेनिंग टू रिटायरिंग। जैसे बता, ए और बी सी पार्टनर है, जा कौन रहा है? बी जा रहा है ना, सर्कल किया हुआ है, तो ए और सी को डेबिट कर दे तो बी। मान ले ए जा रहा होता तो किसको डेबिट करती? बी और सी को डेबिट करती। ठीक है, ये बच्चा कह रहा है लॉजिक की वजह ना, लॉजिक का कीड़ा है इसमें। सुनो, अच्छी बात है, लॉजिक बताना चाहिए। सुनो, ए और सी बचे हुए पार्टनर है, तो वो गेन कर रहे हैं, तो टू बी बेचारा जा रहा है, तो बी उसका भला करना है, उसे क्रेडिट करेंगे और इनको कहेंगे कि भला तुम्हारा फायदा हो रहा है, तो तुम अब हमारे डेटर कुछ पैसा लेके आओ और बेचारे किसको दो? बी को। क्लियर हो गया? चलो अब आते हैं क्वेश्चन, मजा आएगा बिल्कुल। अब मेरे को पता नहीं चलता क्या, इस लड़के ने आगे आगे बैठा है आज, इसने पिछली क्लास में अच्छे से काम किया, होमवर्क किया, तो मैंने नोटिस कर लिया कि तूने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ने का डिसीजन लिया, ये बात मैंने नोटिस कर ली है। ठीक है, और रूपप्रीत का भी मैंने नोटिस कर लिया कि मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगी। चलो, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 432। ये सोच रूपरीत की इस चैप्टर में फोड़ूंगी, समझ रही है? इस चैप्टर में एक भी छुट्टी नहीं करूंगी, रोज होमवर्क करूंगी, बस बकवास करनी है बस। इसकी पहचान ये होगी कि तू एक भी छुट्टी नहीं करेगी, समझ आ रही है? दोस्त अच्छे बनाएगी। ए बी सी शेयरिंग प्रॉफिट 432, बी रिटायर हो गया और गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। पहले बताओ, ये आपको पुरानी गुडविल लग रही है या नई गुडविल लग रही है? नई गुडविल है, नई गुडविल है 72,000। साले फोन पहले बज रहा है, फिर तो उठा भी रहा है मेरे सामने। कैलकुलेट बी शेयर ऑफ गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री, और हमें न्यू रेशो गिवन है। सुनो, सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि हमें ओल्ड और न्यू रेशो दोनों गिवन है, तो पहले गेनिंग रेशो निकाल दे। गेनिंग रेशो क्या होती है? न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। अच्छा बताओ, गेनिंग रेशो तीनों की निकालेंगे या जो लोग बचे हुए उनकी निकालेंगे? बचे हुए की निकालेंगे। जो, भैया इस बात का लॉजिक समझो, जो बचे हैं वही तो गेन करेंगे। एक घर में तीन भाई हैं, एक टैं बोल गया, तो मजे कितने लोगों के? बाकी दो के। ठीक है, ए बी सी, बहुत अच्छा कंसेप्ट से काफी रिलेटेड है कि चीटी चल रही है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। न्यू बताना, कोई बच्चा बता देगा नीचे गली में कुत्ता घूम रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। न्यू बताना, न्यू रेशो है 5/8। पहली बात तो मैंने गलती करी, क्या कौन रिटायर हो गया? बी, तो मुझे बी का तो कॉलम ही नहीं बनाना। और सी का कितना आ गया? 3/8। ओल्ड बताओ? 4/9 और 2/, बस बिल्कुल सिंपल है।
72 एलसीएम आ गया 45 माइनस 30 13/72 एलसीएम ले लो 72 27 माइनस 60 पूरा बताया करो ढंग से गरीब बच्चे आते हैं बहुत ज्यादा उन्हें एलसीएम लेना भी नहीं आता सुनो तो गेनिंग रेशियो दिलवीन ठीक है समझ आ गया ए और सी कितना आ गया 13:11 गेनिंग रेशियो आ गई 13:, गेनिंग रेशियो क्यों निकाली क्योंकि न्यू भी दे रखी थी ओल्ड भी दे रखी थी अब करना है गुडविल का काम मुझे इस बात का जवाब दो क्या इस गुडविल से काम कर दूं या फिर पहले बी का शेयर निकालूं बी का शेयर तो निकालूंगा बीज शेयर इन गुडविल 72,000 इंटू बी का शेयर कितना था 3 बाय कितना आ गया 24,000 बिल्कुल सिंपल चल रहा है देखो अगर मुश्किल लग जाए सारी क्लासें अटेंड कर रहे हो सारी बात समझ रहे हो तो किसी का बाप भी मुश्किल लग जाए तो बता देना अब आ जाओ इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं बिल्कुल सिंपल क्या एंट्री होती है इसकी एंट्री क्या होगी ए अच्छा पूरा लिखते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना आ गया 24,000 गेनिंग रेशियो क्या है 13:11 बताओ क्या कुत्ता क्वेश्चन है इसमें कुछ बिल्कुल मजाक है 13:11 में बांट दिया इसको बोलो बेटा ऐसे नहीं होता ना हमें क्वेश्चन इस तरीके से करना है ना कि हर बारी हो सके या एक ही बारी करना है समझ बात है मुझे नहीं समझ आ रहा तू क्या कहती है ओ इतना लंबा प्रोसीजर बेटा तू ये गरीब बच्चे आते हैं यार सारे तुझे को इतनी बार बता दिया इसी तरीके से चलने दो तुझे तू ऐसे कर ले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन करने का तरीका यही है करने का तरीका यही है तेरे को जैसे करना है तू कर सकती है मैं ये नहीं कह रहा कि तेरा तरीका गलत है लेकिन गरीब बच्चे आते हैं ज्यादातर तुझे मैंने पहले भी बताया है उत्तम नगर से आ रहे हैं चंद्र विहार से आ रहे हैं चलो हाँ बिल्कुल आओ जी आगे बढ़े ये क्वेश्चन पेंडिंग है पेंडिंग अभी इसलिए कह रहा हूँ अभी करा दूँ क्लास के एंड में करा दूँ चलो भाई इधर बात सुनो आपको सबसे पहले गुडविल अपीयर इन ओल्ड बुक्स नाम से ही पता चल रहा है कौन सी गुडविल है ये पुरानी गुडविल की बना है आपको तो सब क्या 8 बाद में 8 बाद में सुनो गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स कितना है 180 तो पहले तो इसी को बुजुर्गों को परिणाम परिणाम कह रहा हूँ परिणाम प्रणाम करो पहले है ना इसकी एंट्री क्या होती है अनिल डेबिट रूपरीत बताएगी इसमें कौन सी एंट्री करेंगे निखिल और हाँ तेरे को मैं एक आखिरी चांस दे रहा हूँ बस ये ध्यान रखियो मतलब आखिरी चांस दे रहा हूँ लेकिन फोन नहीं दे रहा हूँ 180 आ गया इसे 432 में करेंगे कितना आएगा ओल्ड रेशो में 432 ओल्ड रेशो में एंट्री कर दी सही देख के बोला कर बकवास मत किया कर ठीक है 80 60 40 हाँ भाई आप लोगों को मैं मौका दे रहा हूं आपको ओल्ड गिवन है आपको न्यू भी गिवन है गेनिंग रेशो निकालो और फर्म की गुडविल भी गिवन है आप लोगों को मौका दे रहा हूं ये आप खुद करो ये आप खुद करो क्वेश्चन नंबर 9 का बचा हुआ पार्ट आप खुद करोगे करो क्वेश्चन हाँ गेनिंग रेशो निकाल के काम करो ना
एंट्री बता कैसे कुछ करना है मुझे बता, कर रहा हूँ मैं, नहीं कर रहा हूँ। कौन है, कौन रिटायर हुआ है? सुशील, निखिल। निखिल जा रहा है तो निखिल का शेयर निकाला पहले कितना, 1,20,000। कितना आ रहा है? 13 बाय, ठीक है। ये आ गया 13:11। फिर एंट्री कर दो। रिमेनिंग कौन है? अनिल। और कौन रिमेनिंग है? सुशील। अबे फर्म की गुडविल कितनी है? अबे इससे काम होता है। पुरानी गुडविल तो खत्म, ये रही ना, पुरानी गुडविल खत्म होगी, दोबारा दोबारा जिंदा थोड़ी ना होती रहेगी। नहीं समझी? अबे ये 1,20,000 पुरानी गुडविल थी, इसकी बात खत्म हो गई, अब इसका कोई काम नहीं है क्वेश्चन में। अब नई गुडविल उठाएंगे, उसका शेयर निकालेंगे और गेनिंग रेशो में करेंगे। आई समझ? हाँ यार ये बात तो दी, ये क्या है ये? और फिर नई गुडविल का शेयर निकाल के काम कर दिया, कितना सिंपल है। बीइंग गुडविल नहीं, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। आइए 10th क्वेश्चन पे चले। क्लास के एंड। गुड क्वेश्चन। तो इस शॉप पे मैंने फ्री में सामान मांगा, उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं पढ़ाता हूँ आपकी बेटी को, तो उन्होंने कहा आप तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, इतना गंदा क्यों पढ़ा रहे हो। चलो मजाक करता हूँ यार, चलो। अरमान, अनु, तो ये लगता है मैं जा जाके फ्री में सामान मांगूंगा लोगों से। आज सच में बुरा लग मतलब अरे मजाक कर रहा हूँ कहने मतलब बढ़िया था। अरमान, पहली बार किसी ने सच में बोला यार। अरमान, अनु, सुशांत। दीपल में मुझे अपनी सगी बहन नजर आ रही है आज। अरमान, अनु और क्योंकि बुरा लगा है ना, बुरे में तो अपने ही आ जाते हैं ना, वो उत्तर नगर की है। अरमान, अनूप, सुशांत शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:1। कराऊंगा, माइनस में आ रहा होगा शायद, कहीं माइनस तो नहीं आ रहा, चेक कर ले एक का। सुनो ओए, तुम जरा सी बात करो ना तो तुम ये देख लो। ऐसी ही लड़कियां होती है, लड़का फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जरा सा इंस्टा पे और बाद में बोलती है तुम्हारी बंदी है क्या। देख ले चुपचाप। न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है 1:2। अब देखो रचित भाई छोड़ दे, मत कर बात भाई उससे। चुड़ैल भी 2 घर छोड़ के हमला करती है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 30,000। पास प्रेजेंट, अभी बताओ पुरानी गुडविल गिवन है या नई? नई गुडविल गिवन है, तो पहले गेनिंग रेशो निकालते हैं। अरमान और अनूप
2/3 1/3 माइनस माइनस 3/6 गेन को जा कौन रहा है? सुशांत जा रहा है ना? सुशांत अरे ना है ना, तू क्या हमें पागल समझता है क्या? 3/6 कितना है? ऐसे ही तो ना क्वेश्चन अरेंज किए हुए हैं। 1/3 माइनस 2/6 कितना गए? -1/6 और ये भाई मुझे ऐसा लग रहा है जीरो आ रहा है। जीरो नहीं आना चाहिए यार, क्वेश्चन गलत हो जाएगा इसमें। अनूप का शेयर 2 है, 2 और 3 ये 2 और 3 है ना? कहाँ पे ये? हाँ अच्छा फिर ठीक है, ये ठीक है ना? हाँ ये 2/3 बच्चों गलती थी ये। अनूप का शेयर न्यू वाला 2/3 है। अबे भाई ये 1/3 था, ये 1/, क्वेश्चन रिकॉर्डिंग वाले बच्चे ध्यान दे, मैं दोबारा से कर रहा हूँ ये क्योंकि गड़बड़ होगी है इसमें। शुरू से सब काट भी दो, आंसर भी काट दो सब, वरना दिक्कत हो जाएगी। जिसने नहीं लिखा वो दोबारा से करते हैं। अरमान और अनु पहले लिखेंगे न्यू, न्यू है इसकी 1/3। ये बातें करने में लगे हुए ना, यही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तू पता नहीं पीछे क्यों चली गई है, आगे बैठती थी अच्छी भली। किसने? माइनस माइनस कितना आएगा? 3/6 और 2/6 6 एलसीएम 2 माइनस 3 कितना गया? माइनस का 1/6 और ये कितना गया? 4 माइनस 2/6 आ रहा है। 1 क्यों बता रहे हो? 2/6। अब सुनो, ये हो गया। अब इस बारी क्या हो गया? ये आ गया माइनस में, हो गया कांड। इस पे लिख लो इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन ना। 2/6 जैसे पेपर में उसे देना है तो वो अगर उसे अलग से क्वेश्चन देना है तो ऐसा क्वेश्चन देता है ताकि माइनस में आ जाए। सुनो सुनो सुनो, माइनस का 1/6 आ गया। इस बारी कांड हो गया। ओए इधर ध्यान दो, नॉर्मल केस होता है तो आप क्या एंट्री करते हो पहले ये बताओ। सुनो, आप रिमेनिंग को डेबिट करते हो, यानी आप लिखना मत। नॉर्मल केस होता तो आप अरमान को डेबिट करते, अनूप को डेबिट करते और टू सुशांत को क्रेडिट करते। टू सुशांत, टू सुशांत। अब सुशांत का शेयर कितना है पहले ये बताओ। सुशांत का शेयर कितना है? 30,000 इंटू, सुशांत की होल्ड कितनी थी? 1/6 थी ना। ये तो आप करते ही करते, इसे आप गेनिंग रेशो में बांट देते। लेकिन इस बारी क्या हो गया? अरमान क्या आ गया? अरमान का तो उल्टा सेक्रीफाइस आ गया, तो अरमान को क्रेडिट करो। और मैं हर बारी बोल के चलता हूं कि मैं ये टेस्ट में दूंगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं टेस्ट में दूंगा, पेपर में भी आएगा। लेकिन आप लोग फिर भी गलत करते हो क्योंकि तुम में से ज्यादातर 80% को तो झंड है तुम्हारी जिंदगी। अरमान को करेंगे क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ अरमान के सामने अमाउंट क्या आएगा ये भी आपको निकालना पड़ेगा। फर्म की गुडविल कितनी है? 30,000 और इसने सेक्रीफाइस कितना किया है? तो ये आ गया 5,000। ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा आज। 10,000 बिल्कुल सिंपल, कर लो यहां तक का। बोलो बेटा, गुडविल अगर पुरानी गुडविल होता है तो साफ बोल देता है, एक्स बॉयफ्रेंड होता है तो साफ बोल देता है एक्स है। 36 क्यों, कहीं जाना है? फोन के बिना टाइम पास नहीं हो रहा ना, वरना थोड़ा बहुत फोन चला देता था। मैं ले लिया, जमा हो गया। 15 दिन क्या 16 दिन सही। और मजे की बात तो है कि मैं अब 2 दिन आऊंगा भी नहीं इंस्टीट्यूट, तो मंडे मिलेगा इनका पेपर। कितने क्वेश्चन हो गए पहले ये बताओ।
कौन से पे है? 10th पे है, जिससे हमने निकलवाया। सुनो भाई, इधर सुनो, आ जाओ, इस पे आ जाओ, हेडिंग डाल लो, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, लिख लो, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। क्यों? अबे यहाँ कह रहा हूँ, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। हुआ क्या, इस तेरी दिक्कत ये आगे बैठती है तो ढंग से पढ़ती है, पीछे बैठती है तो तू मेरे से तो लिखवा ले कि तेरी इस साल 12th में भी 1 महीने तेरी कहीं आज की चल रही है पक्का, तभी तू पढ़ाई नहीं कर रही है। इंस्टा चेक करा सकते, पूरा यहाँ खोले तेरा गूगल पे, चलो तो इसका बंदा है तो तेरे को फटाफट चेक करना है इसका कि भाई, सुनो इधर देखो, अच्छा इधर देखो, अच्छा इधर देखो, अपना कल का स्क्रीन टाइम बताइए फोन का, कल का मैं बता रहा हूँ, तू डाइवर्टेड है इसमें, इस साल पिछले 11th वाली बात नहीं आ रही तेरे को, इस साल तू 2 महीने से कहीं डाइवर्टेड है, मैं तेरे को बता रहा हूँ, मुझे अच्छे से, मैं घर पे सोच रहा था ये बात बोलूंगा, मुझे याद भी आ गई। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि क्यों नहीं पढ़ पा रही, फिर मुझे समझ आ गया कि ये कहीं ना कहीं डाइवर्टेड है। तो डाइवर्टेड नहीं है 1 महीने से कहीं, डाइवर्टेड है। चलो तेरी उससे ज्यादा बुरी हालत है, ठीक है, और सच में है, मजाक से उस पे चीटेड लिखा हुआ है, इधर सुन, अबे ये रिकॉर्डिंग रुकवा के मानेगा, रुक जाओ, ये रिकॉर्डिंग रुकवा के मानेगा, बस तभी लास्ट वाले बच्चे में भी मेहुल आ जाएगा। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, अमल, बिक्की और चंदू, सुनो रेशो क्या है, ओए 1 to 3, चंदू रिटायर हो गया और उसकी कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह इस 2,20,000, अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। अमल एंड बिक्की एग्रीड टू पे हम 2.5 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, पास नेसेसरी जनरल एंट्री, आपको समझ नहीं आया अभी तक, रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी इस एग्जांपल के लिए, तो सुनो, चुप जा, रचित को याद कर लेना। अच्छा सुनो, तो ये 30,000 की गुडविल समझ रहे हो, तो एक काम करो, यहाँ पे एक बात सुनो, हमें क्या भी रहेगी जनरल एंट्री फॉर गुडविल, और साला गुडविल कहीं दे नहीं रहा, गुडविल हमें कहीं पे भी नहीं दे रहा, तो हम समझ जाएंगे कि गुडविल कैसे निकलेगी, लिखो लिखो, अमाउंट पेड कितना है, 2,50,000, और अमाउंट ड्यू कितना है, यानी कि चंदू शेयर इन गुडविल, अब ये मत कहना है फॉर्म की गुडविल आएगी, अब ये तो चंदू से ही निकल रहा है ना, चंदू से तो चंदू की गुडविल निकलेगी ना, अमाउंट ड्यू, अमाउंट पेड माइनस, मतलब ये बहुत ही आसान होता है, ऐसे करके 1 मार्क का भी आता है कि गुडविल निकाल के दिखाओ, 30,000 की गुडविल आ गई। अब हमारी गेनिंग रेशियो क्या आ रही है पता है किसी को, निकालनी पड़ेगी यार, गेनिंग रेशियो निकालो, किसकी, तू तो अच्छा ही बताएगा ये क्वेश्चन, अब यार क्या हुआ जा रहा है, टेक्निकल फॉल्ट आ जा रहा है, चलो गुडविल निकल गई है, गेनिंग रेशियो निकाल लो, बस फिर हो गया खत्म, ए और बी, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड सॉरी न्यू, 1/4 3/4 माइनस माइनस 1 बाय, अरे देखो आवाज कितनी अच्छी आ रही है इस क्वेश्चन में इसकी, माइनस 2/6, वरना कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है, मेहुल क्यों नहीं आया पता है किसी को, 12 एलसीएम 3 माइनस 2 1/12, बकवास मत कर, देख देखा 5/12 1/12
और 5/12 हमारी गेनिंग रेशियो आ चुकी है। रूपरीत समझ आ रहा है तेरे को? एंट्री बता चल फिर। तो उस कालिए के बारे में सोच छोड़ दे, उसको छोड़ दे थोड़ी देर 12 तक, ठीक है। बस 20 कैपिटल डेबिट ए बी टू सी। अबे इसमें उसका शेयर मत निकाल देना, जब ऐसे करके निकली है सी, जब ये सारा कुछ चंदू का ही दे रखा है तो ये चंदू की ही गुडविल आई है, कभी इसकी फॉर्म की गुडविल समझ लो। 30,000 गेनिंग रेशो में बांट दोगे 1:5, 5,000, 25,000। कितना आसान था ये, कितना आसान था। वही तो बोलता हूँ मैं, उसी की तरह बोलता हूँ। अभी तो फिलहाल वो वही देख रहा है, बाद में मतलब क्या देखेगा। चलो हो गया। चलो भाई हो गया ये क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन डन। आ जाओ आगे। ये क्वेश्चन खुद करो। देखते हैं किसके बस की है। ये क्वेश्चन सुन लो, ये क्वेश्चन जो है, अच्छा सुन लो यार, पहली बात सुन लो। पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ये अगर जिसके बस की ना हो तो वो ना करना, जिसके बस की ना हो। वैसे तो क्वेश्चन सबसे होना चाहिए, लेकिन कहीं दिल पे लगा लो कि चैप्टर समझ नहीं आया, इस पे दिल लगाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने का चांस ओनली 1% है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, कंसेप्ट से रिलेटेड है, लेकिन इसके बेसिस पे अपने आप को जज मत करना, ठीक है। चलो सुनो, सबसे पहले हमें ओल्ड रेशो गिवन है 1:136, तो मैंने कहा था सबसे पहले एलसीएम लिया करो। ऐसे में ओल्ड रेशो सबसे पहले निकालोगे, एलसीएम लोगे तो वो 3:1 आएगा, 3:1 आएगा इसका एलसीएम लोगे तो, ठीक है। लेके दिखाऊं क्या? न्यू रेशो आ रही है 3:2 ए और सी की, तो पहले गेनिंग रेशो निकालते हैं। आई डोंट नो, सही कह रही है वैसे, हाँ सही कह रही है, केस 1 है ना ये तो। नहीं फिर भी यार निकाल लेते हैं, गरीब बच्चे भी बहुत है। न्यू माइनस ओल्ड 30 एलसीएम 3:2 ही आएगी वैसे, 3/30। अबे कॉम्प्लिकेट तब हो जाएगा जब मैं करवाऊंगा नहीं तो, गरीब बच्चे भी आते हैं बहुत सारे। 2/5 बेटा, नालायक बच्चे भी आते हैं। जब मैं ना गरीब बोलता हूँ तो वो नालायक बोलना चाहता हूँ मैं, नालायक से वो बुरा मान जाएंगे। अब तू कहती है, मैं तेरे को नहीं बोलता सीरियसली, तू भी इंक्लूडेड है, लेकिन तू नहीं, 80% ऐसी ही है ये, एक दो को छोड़ के। ये देख तेरे साथ बैठी नालायक सबसे बड़ी, यही बता रहा हूँ, मैं मजाक करता हूँ, मैं सबको ही बोलता रहता हूँ। 3:2 मैं करा ही रहा हूँ 2 मिनट में। अच्छा मेरा आपसे सवाल सुनो भाई, आपको ये समझना है कि गेनिंग रेशियो 3:2 है, लेकिन इसने हमारे साथ क्या गड़बड़ कर दी, इसने हमें और कुछ भी नहीं दिया, गुडविल के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया। तो अभी पहले देखते हैं, तुम में से कोई ट्राई भी नहीं कर रहा, क्या कर सकता है इसको, बताइए आंसर। आया चौड़ा हो रहा है बड़ा, आज इसका टेल चेक होगा कि ये कर पाता है नहीं कर पाता, ये चेक कर पाएगा। और तुम नालायकों हार गए। तुम में से अगर किसी ने ये कर दिया, उसके लिए अभी 200 रुपए वाली चॉकलेट, इसके लिए स्कीम नहीं है, ये कर देगा, इसके लिए 10 वाली है, तुम्हारे लिए 200 वाली चॉकलेट अगर तुम में से कोई कर दे तो। फिर आंसर क्या है? आंसर बताओ, बताओ।
चल 3.5 ठीक है यो यू वॉन। चलो सुनो, लेकिन ये इसके साथ भेदभाव है, दोनों को 100 वाली मिलेगी, देखो शेयर करनी पड़ेगी इसके साथ। चलो अगर ये सिर्फ अकेला जीतता तो इसे 10 वाली मिलती। चलो सुनो, अच्छा हाँ, अभी तो और भी लोग ट्राई कर सकते हैं। गलत हो गया, सही कर अब तो डिसीजन हो चुका है, अब डिसीजन हो चुका है भाई। सीरियस नहीं, सीरियस 3 हो गए, 3 हो गए, 3 शेयर हो गए। क्या कह रही है? सही तो कह रही है हाँ, सबको 10-10 वाली, सबको 10-10 वाली। भाई पॉइंट बता रही है यार, नहीं सही पॉइंट बता, सही पॉइंट बता रही है, सबको मिलेगी, सबको। 4 कंटेंडर हो गए, सबको आंसर बता दे, 4 कंटेंडर हो गए। अरे बस ओ कह रही मेरा भतीजा है चॉकलेट। हाँ अच्छा सुनो, बात सुनना, सीरियसली सुनना, चॉकलेट मिलेगी, सुनना आप ध्यान से। करना क्या है, फिर तूने सही पॉइंट बताया भाई, पता नहीं कैसे उम्मीद थी। सुनो, अच्छा 21,000 रुपए ये है, 21,000 रुपए ये है। आपको ये समझना होगा कि आपकी गेनिंग रेशो क्या आई थी, 3:2। तो अगर ये 2 है तो साला यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो अगर 21,000 2 है तो 3 कितना होगा, 31,500 होगा। तो टोटल तो यहाँ आ जाएगा। कईयों को अभी भी समझ नहीं आया, तभी कहा था कि टेंशन मत लेना। चलो, कईयों को समझ ही नहीं आया, कईयों को अभी भी समझ नहीं आया भैया, मुझे पता था नहीं आएगा। आगे समझ, अगर दिस इज, अगर 3:2 रेशियो थी तो ये 2 है तो 3 कितना होगा, और इसका टोटल। ठीक है चलो, तो ये आ गया 52,500। चलो अच्छी बात है, उम्मीद थी जी 1-2 बच्चों से, 4-5 ने कर दिया, पैसा बचा। अच्छा सबको गिरा, सुनो, तो 3:2 आ गया, 52,500। आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन पेंडिंग था। देखा क्या बोल रहा है, तेरा फोन कौन सा है, पहले वही फेंक के तोड़ता हूँ, कौन सा है तेरा, तुझे ये बता, जल्दी बता, मैं सारे फेंक दूंगा वरना, जल्दी बता दे। तेरा तो सबसे बढ़िया कवर लगा हुआ है, फेंक भी दूंगा तेरा। चलो तू घर जाके जब बताएगी मम्मी फोन जमा हो गया, बकवास ये मत बोलियो, ये मत बोलियो, रिकॉर्डिंग में बोला था जब सबको पता था। वो तेरे साथ वाली बैठेगी ना, वो नहीं बोल देगी मैंने क्लास में होमवर्क, क्लास में होमवर्क बता के भेजा था कि नहीं भेजा था, तेरे को क्लास में होमवर्क बता के भेजा था कि नहीं, ग्रुप में डाला था, ग्रुप में डाला था। तू व्हाट्सएप दिखा दे, हम उसमें देख लेंगे तूने कब देखा है मैसेज, हम अपने में देख सकते हैं ना। देखियो अभी बता दे, इसने रुक जा, देख लेते हैं, तेरे पास फोन नहीं था तो अभी तेरा फोन वापस कर दूंगा। अगर तेरा देख, दिलवीर नाम की लड़की ने कब देखा ये, ये तो रहा दिल्ली ये इंक्रीज हुआ तो उसे न्यू निकालनी पड़ेगी ना। बता रहा हूँ, सुनो एक बात सुनो भाई, इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालनी है न्यू रेशो। एक बात नहीं देखा, नहीं देखा इसमें, ये कोई रीजन नहीं हुआ कि तुम ग्रुप ना खोलो। मेरा फोन तो दे दो, तेरा ये, अब इसकी जगह तेरा जमा होगा, तू बड़े सबूत ला रहा है ना इसके साथ, तेरा जमा हो गया, तू बड़े सबूत दिखा रहा है ना, तेरा जमा होगा। सुनो ओए, यहाँ देखो, बेटा उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, बस उसमें क्वेश्चन नहीं करना था।
फिल इन द ब्लैंक्स है। कौन है आगे फोन मांगने वाले साढ़े? ले जाओ, सेल लगी है। ये तेरा कौन सा है? ये याद रखियो आगे। सुनो, अब आपको एक बात सुनो, इसमें आपको एंट्री जो अपने आप को बनते हो ना ज्यादा, 12th में ना जब सीयूटी दोगे ना, सबसे ज्यादा इसके क्वेश्चन आएंगे, इसके क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा, इसके मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, न्यू रेशो निकालनी है। क्या निकालना है? न्यू रेशो। सैक्रिफाइसिंग दिख रही है 3:2 है। अब ये कईयों को दिख ही नहीं रही होगी, ये रहा 90 और 60 ले रहे हैं, सॉरी गेनिंग रेशो, सॉरी गलती से बोल दिया। गेनिंग रेशो कितनी आ रही है? 3:2। अब हमें ये पता है कि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो एक बात सुनो, अगर गेनिंग रेशो पता है 3/5 और ओल्ड भी पता है, ओल्ड कितनी है? तो न्यू आ जाएगी। इसको इधर ले जाके बेटा करके ही पता चलता है ना, लेकिन समझ, तेरी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, सबकी नहीं है ना इतनी। सहज तो गरीब है ना, उसका एक ही फार्म हाउस है ना, वो रिकॉर्डिंग देखी ना, तभी तो मतलब तभी तभी रिकॉर्ड करके भेजेगी। चलो कर लो। रूपप्रीत तेरी मिमिक्री कर रही है, देख लो, जो कि तेरी कभी अच्छी फ्रेंड हुआ करती थी। चलो न्यू आ गया, जो दीपल खा गई। चलो ये किसका निकल गया? ये किसका निकल गया? पी का। क्यू का भी निकालो, ऐसे ही निकाल लोगे ना क्यू का। क्या मैं भरोसा कर सकता हूं? कर आंसर निकालो फिर क्यू का।